एक चाइनीज एआई ने दुनिया को हिला के रख दिया है। अमेरिका की सारी टेक कंपनीज और स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों ये बात है अभी की साल 2025 की। चाइना ने अपना एक एआई चैट बॉट डीप सीक लॉन्च किया। इसका पूरा नाम डीप सीक R1 है और साथ में चाइना का कहना है कि इनका ये चैट बॉट अभी तक के दुनिया के सबसे एडवांस चैट बॉट से रीजनिंग के साथ मैथ जैसे कई सारे बेंचमार्क्स में इनसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। मतलब कि चैट जीपीटी का ओवन मॉडल, मेटा का लामा और गूगल का जेमिनी एडवांस, डीप सीक R1 इन सब से बहुत आगे निकल चुका है। डीप सीक R1 की परफॉर्मेंस इन सब से बढ़िया है और इस सॉफ्टवेयर को बनाने में इन सबसे कम समय और कम पैसा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे यूज करने के लिए आपके लिए और हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इधर ओपन एआई चैट जीपीटी ओवन प्रो मॉडल को यूज करने के लिए $200 पर मंथली चार्ज करता है और इसे ट्रेन करने की फीस केवल $5.6 मिलियन रिपोर्ट की गई है। और इधर जो अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओपन एआई, गूगल, मेटा, ये सब मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल्स के मॉडल बनाने में। एक बार ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया क्या चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को इंडियंस भी बना सकते हैं, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ बोला कि इसे हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप केवल कोशिश कर सकते हो बट कोई फायदा नहीं होगा। अब डीप सीक R1 के आने के बाद सैम ऑल्टमैन को जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि डीप सीक R1 लॉन्च होने के ओनली आफ्टर 1 वीक अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन चुकी है। अब चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया और आने वाले थोड़े ही दिनों में इंडिया के साथ और भी देशों में बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रही है। और इसी की वजह से 27 जनवरी 2025 तक अमेरिका के सभी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि डीप सीक R1 के आने से पहले वर्ल्ड की वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया थी, जिसकी वैल्यू करीब $3.5 ट्रिलियन की थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू $2.9 ट्रिलियन की रह गई है। इस कंपनी में कंप्यूटर की चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, लेकिन ये कंपनी उन्हीं कंप्यूटर चिप को स्पेशलाइज करती है जिन्हें एआई को ट्रेन और ऑपरेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एनवीडिया कंपनी के एक ही दिन में 17% शेयर्स गिर गए, जिसकी वजह से इस कंपनी की वैल्यूएशन $589 बिलियन गिर गई। आज तक इतना बड़ा लॉस एक ही दिन में कभी भी किसी भी कंपनी को नहीं हुआ। यूएस की और भी टेक कंपनीज की वैल्यूएबल गिरी, लेकिन 3%। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान केवल एनवीडिया कंपनी को ही क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं डीप सीक R1 की पूरी कहानी को। ये एआई सॉफ्टवेयर कहां से आया, किसने बनाया और इतना बड़ा तहलका क्यों मचा रखा है। After DeepSeek, Indian social media has just one question. If China can, why not India? Why can't we build a Facebook or Google or ChatGPT? चाइना का 40 साल का लड़का लियान बैनफेंग, जिसने डीप सीक R1 सॉफ्टवेयर को बनाया, इनके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी सोशल मीडिया पर। इनके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है। साल 2015 में इन्होंने हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था जो इन्वेस्टमेंट करता था एआई और मैथमेटिक्स का यूज करके। फिर साल आता है 2019, जिसमें हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन रखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम पर रिसर्च करने के लिए। फिर इसके बाद साल 2023 में इन्होंने अपने हाई फ्लायर हेज फंड के कमाए हुए पैसे से साइड से एक एआई प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये सब करके लियांग अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो कि वर्ल्ड के सारे एआई मॉडल से बेस्ट हो। इन्होंने अपनी जो रिसर्च टीम बनाई थी उसमें इन्होंने इंजीनियर्स को हायर नहीं किया था, बल्कि पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर करना इन्होंने सही समझा। और ये सब चाइना की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट थे और अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा कठिन सवालों का यूज किया गया था। थोड़े से पैसे खर्च करके केवल 2 साल के अंदर डीप सीक R1 नाम के एक सॉफ्टवेयर को बना दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सिर्फ 200 लोगों ने काम किया और 90% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 30 साल के आसपास थी। अगर हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन एआई जैसी कंपनी से कंपेयर करेंगे, जिसमें लगभग 3500 के करीब लोग काम कर रहे हैं, डीप सीक के आर्किटेक्चर में चेन ऑफ थॉट का इस्तेमाल किया गया है।
कुछ वैसे ही ओपन एआई चैट जीपीटी ओवन मॉडल की तरह, क्योंकि वो भी एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा चैट जीपीटी के बारे में बता दूं। ओपन एआई की तरफ से सबसे पहले लॉन्च किया गया था चैट जीपीटी 3। ये 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिर 14 मार्च 2023 को इन्होंने जीपीटी 4 लॉन्च कर दिया। इसके बाद 13 मई 2024 को इन्होंने GPT-4o लॉन्च किया, जिसे आप GPT-4 का मल्टी मॉडल वर्जन कह सकते हो, जिसमें आप टेक्स्ट के थ्रू बोल करके बातें कर सकते थे और आप इसके जरिए कोई भी फोटो जनरेट भी कर सकते थे। फिर 12 सितंबर 2024 को ओपन एआई लॉन्च कर देता है अपना ओवन मॉडल। ये पहला मॉडल ऐसा था जो चेन ऑफ थॉट पर बेस्ड था। आप कुछ ऐसे समझ लो, इसे कोई भी सवाल पूछो, ये सवाल का जवाब देते टाइम कुछ देर सोचता था। सवाल का जवाब देने से पहले ये कई बार फाइंड आउट करता था। एक सवाल को ये कई तरीकों से देखता था और सोचता था क्या यही जवाब मुझे यूजर को देना चाहिए या कोई और भी जवाब इससे बेहतर हो सकता है। बस इसे ही कहते हैं चेन ऑफ थॉट प्रोसेस। और यही सिस्टम ओपन एआई के चैट जीपीटी O1 मॉडल में भी है और सेम सिस्टम डीप सीक के सॉफ्टवेयर में भी यूज किया गया है। ओल्ड एआई जो मॉडल थे उनमें ये बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन अब चेन ऑफ थॉट प्रोसेस की वजह से सब ठीक हो चुका है। केवल इसी वजह से डीप सीक और O1 मॉडल को एडवांस एआई मॉडल बोला गया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जवाब देने में बहुत ही बढ़िया है। डीप सीक के बारे में सबसे अच्छी बात ये है, वो आपको दिखाता है स्टेप बाय स्टेप वो क्या सोच रहा है आपको जवाब देने के लिए। आप डीप सीक पर जाकर के कोई एक सवाल फाइंड आउट कीजिए, आप वहाँ पर देखोगे कि आपके सवाल का जवाब वो कई तरीके से देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। चाइनीज सरकार और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर इससे कोई कठिन सवाल पूछोगे तो ये मना कर देता है और सॉरी लिख करके बोल देता है। लेकिन इसी डीप सीक से किसी भी देश के बारे में क्रिटिसाइज सवाल पूछ लो, चाहे फिर वो सवाल उनके पॉलिटिक्स से हो या फिर सरकार से हो या फिर उनके इतिहास से रिलेटेड हो, तो ये आपके हर सवाल का जवाब देगा और वो भी डिटेल में। एक्चुअली क्या है कि चाइना में जितने भी एआई मॉडल बनते हैं उनसे करीब 70 से 80 हजार के आसपास सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए, केवल ये चेक करने के लिए कि ये पॉलिटिकल सवालों के जवाब सही देगा या नहीं। और इसी वजह से ये चाइनीज मॉडल ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाते। चाइना में साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना इन्हें टेस्ट करने का काम करता है। अब ये सारी चीजें देख करके बहुत सारी कंट्रीज के लोग कहेंगे इस एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीप सीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और साथ में इसका कोड भी पब्लिकली अवेलेबल है। आप इसे कहीं से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से या गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर अपने तरीके से रन करवा सकते हो। ऐसा करने से आप इसका कोड भी बदल सकते हो और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। कुछ ऐसा ही बाकी अमेरिकन कंपनीज ने तो करना भी स्टार्ट कर दिया। परप्लेक्सिटी एआई ने तो डीप सीक कार्बन मॉडल को डाउनलोड करके उससे सारी सेंसर से हटा दी और परप्लेक्सिटी के अंदर अब R1 मॉडल भी यूज कर सकते हो। अब कुछ ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर रखा है और इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही को पायलट के अंदर भी आप इस मॉडल का यूज कर पाओगे। सिर्फ इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट होने के बाद भी एक अच्छे नजरिए से देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स होने की वजह से अमेरिका की कुछ कंपनीज ने इसका मजाक भी उड़ाया। ओपन एआई जैसी कंपनीज ने शुरू में कहा था कि हम पब्लिक के लिए काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ओपन सोर्स रखेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पीसी मैग ने जब एआई चैट बॉट्स का चेकआउट किया तो डीप सीक न्यूज नॉलेज के बारे में इन सबसे बेहतर रहा, लेकिन कैलकुलेशन में चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों बराबर हैं। पोएम और टेबल बनाने में भी चैट जीपीटी अच्छा है, लेकिन रिडल सॉल्व करने में डीप सीक अच्छा है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। डीप सीक मार्केट में नया नया आया है, इसे लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं और लोग इसे डिफरेंट तरीके से सवाल भी पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से इस सॉफ्टवेयर में सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिली है। डीप सीक में एक और डिसएडवांटेज बताया जा रहा है कि इन्होंने अपना सारा का सारा एआई मॉडल जो है वो ओपन एआई से चुरा करके बनाया है। ये खुद ओपन एआई ने कहा है।